आज हम बात करते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी पे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रेकियल प्लेक्सस क्या है। ब्रेकियल प्लेक्सस नर्व्स का गुच्छा है, तंत्रिकाओं का गुच्छा है जो मोटर और सेंसरी सप्लाई करता है ब्रेन टू हैंड। अब हम बात करते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी क्या है, कैसे होती है। तो ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी दो तरह से होती है, ट्रॉमेटिक होती है और नॉन ट्रॉमेटिक होती है। अगर हम ट्रॉमेटिक बात करते हैं तो जैसे ड्यूरिंग डिलीवरी नर्व का स्ट्रेच हो जाए, ठीक है, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के थ्रू, तब इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रॉमेटिक, जैसे कोई रोड एक्सीडेंट्स होता है, बाइक इंजरीज होती है, उनसे ये हो सकती है। और अगर हम नॉन ट्रॉमेटिक की बात करते हैं तो फंक्शनल या एनाटॉमिकल जो एबनॉर्मलिटीज़ होती है, जैसे सर्वाइकल रिब है, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम है, उससे हो सकती है। या कोई बहुत लंबे टाइम तक क्रच को यूज़ करता है तो क्रच पाल्सी या उससे हो सकती है। या कोई इन्फ्लेम्ड हो जाए या ब्रेकियल न्यूराइटिस हो, जिससे ये इंजरी हो सकती है। अब हम बात करते हैं किस तरीके की होती है ये। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बात करें तो न्यूरोप्रेक्सिया, एक्जिनोटोमेसिस और न्यूरोटोमेसिस होती है। अगर लेमेन में अगर हम इसको बात करते हैं तो अगर हम सबसे पहले जाते हैं न्यूरोप्रेक्सिया, तो न्यूरोप्रेक्सिया सिंपल खिंचाव है। ठीक है, वहाँ पे जो नर्व में इन्वॉल्वमेंट होता है, नर्व के आसपास की जो सारी चीज़ें होती है वो सब इसमें रहती है, इसमें इंटैक्ट रहती है और ये ऑटोमेटिकली रिकवरी होती है और इसमें समय भी कम लगता है। जैसे 3 to 6 वीक में ये अच्छा रिकवर देती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हम 3-6 वीक में सिर्फ हम नर्व जो हीलिंग है उसका ही वेट करते रहें और हम कुछ इंटरवेंशंस ना लें। जैसे फिजियोथेरेपी इंटरवेंशंस हम लेते हैं अगर सिंपली न्यूरोप्रेक्सिया में भी, तो वो हमें और अच्छा रिजल्ट देती है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूरोटोमेसिस, एक्जिनोटोमेसिस। एक्जिनोटोमेसिस जो सेकंड इंजरी है उसमें नर्व का कुछ पार्ट या नसों का कुछ पार्ट बचा रहता है और कुछ पार्ट टूट जाता है। तो ये एक मिड टाइप की इंजरी हो गई। इस इंजरी में हम दोनों चीज़ें हमें ध्यान में रखते हुए, हमें सर्जन से, न्यूरो सर्जन से और जो भी हैं प्लास्टिक सर्जन्स होते हैं और फिजियोथेरेपी, इन तीनों का सिम्बायोटिक कॉम्बिनेशन, मतलब इन तीनों के साथ गाइड में रहते हुए इसका ट्रीटमेंट प्लान करना चाहिए। जैसे मान लो हमें बीच वाली इंजरी है कि हमारा कुछ पार्ट बचा हुआ है, कुछ इंटैक्ट है और कुछ टूटा हुआ है, तो सबसे पहले हम इसका इंटरवेंशन पे क्या ध्यान देंगे, इसका ये ध्यान देंगे कि हम अगर पहले वेट करते हैं, ठीक है, 3 to 6 मंथ में हम वेट करते हैं तो इसमें कंप्लीट रिकवरी भी हो सकती है और इसमें हमें पार्शियल रिकवरी भी मिल सकती है। तो अगर हम न्यूरोसर्जन, प्लास्टिक सर्जन के पास जाते हैं और हमें वो 3 to 6 मंथ के लिए वेट करने के लिए बोलते हैं, तो उस वेटिंग पीरियड में हमको फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के साथ चलना होता है। बर्थ इंजरी के बारे में बात करते हैं तो हैंडलिंग का, पोजीशनिंग का, फिर उनके मूवमेंट्स का ध्यान होता है, उनके जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर्स को बनने नहीं देना होता है, मसल की जो एट्रोफी है उसको होने नहीं देनी होती है, मांस मजबूत रहना चाहिए, जॉइंट में जकड़न नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सारा फिजियोथेरेपिस्ट काम कराएंगे। अगर हमारे 3 to 6 मंथ में अच्छी रिकवरी हो रही है तो इनिशियली कोई मूवमेंट नहीं है, तो वो मूवमेंट अगर आने लगते हैं तो हमें उस हिसाब से जैसे पैसिव मूवमेंट, एक्टिव मूवमेंट देने होते हैं। फिर हमें उसका स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम पे जाना पड़ता है। अगर 3 to 6 मंथ में अगर मतलब मोर देन 80-85% रिकवरी हो जाती है तो सेम प्लान के साथ हम चल सकते हैं। अगर फिर भी नहीं ऐसा होता है तो हमें वापस गाइडेंस पे जाना होता है और जो सर्जन्स वगैरह क्या कहते हैं उस हिसाब से हमें फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन लेना होता है। थर्ड, अगर हम बात करते हैं न्यूरोटोमेसिस की, तो न्यूरोटोमेसिस में कम्प्लीटली इंजरी होती है, सारी नर्व टूट चुकी होती है, तो हमें सर्जिकल इंटरवेंशन होता है उसमें। भाई ऐसा नहीं कि सर्जिकल इंटरवेंशन है तो हम भाई ठीक है सर्जरी हो गई और अब हम फिजियोथेरेपी भूल गए, ऐसा नहीं है। तो प्री सर्जिकल प्लान्स भी होते हैं। प्री सर्जिकल में फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट ये होता है कि इसको स्प्लिंटेज दे दिया, मूवमेंट नहीं कराया, फिर सर्जरी हुई। सर्जरी के बाद ऐसा नहीं कि सर्जरी हो गई और तुरंत रिकवरी हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। सर्जरी के बाद भी नर्व को हील होने में टाइम लग सकता है, साल भी लग सकते हैं, साल से ज़्यादा भी लग सकता है। तो हम ऐसा नहीं कि भाई अब तो सर्जरी हो गई और हम रिलैक्स्ड हो गए कि नहीं ये हो गई, ये ठीक हो गई, ऐसा नहीं है। तो जो ट्रीटमेंट प्लान, फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट प्लान था कि भाई सेम जैसे मूवमेंट नहीं है तो वो मूवमेंट लाने हैं, कैसे लाने हैं, वो सब चीज़ें हैं। इनिशियली 0 मूवमेंट से लेके और हेल्दी मूवमेंट के साथ आने तक हमको फिजियोथेरेपी रखना होता है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई इंक्वायरी है या इंजरी से रिलेटेड आपको कोई इंक्वायरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वो हम अपने अगले वीडियो में आपके साथ शेयर कर सकते हैं।